ये ग्रेड 10 के लिए ट्रायंगल सिमिलरिटी चैप्टर से प्रूव करना है हमको। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमको ये प्रूव करना है। इसको समझते हैं पहले क्वेश्चंस को क्या कहता है। यानी ये ट्रायंगल है, और ये मान लिया ये मिड पॉइंट है, यानी दिस और दिस इक्वल है? तो ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, DE DE है। यानी इसमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, और D इज द मिड पॉइंट है, इसलिए AB इज इक्वल टू DB। ये दोनों गिवन है, राइट? ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव करना क्या है हमको कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC मीन्स क्या करना है? AE इज इक्वल टू EC। दिस वन हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, राइट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, है ना? पैरेलल लाइन, ये इसका नाम हम रखते हैं C और CG। लाइन ड्रॉ किया हमने पैरेलल टू, है ना? तो कंस्ट्रक्शन किया, इसको E यहां लिखते हैं और इसको ज्वाइन कराते हैं इसको डायरेक्ट इसमें, इसका नाम रखते हैं F, राइट? तो कंस्ट्रक्शन लिख करके लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे क्या, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ CG पैरेलल टू BA और AB, कुछ भी बोल सकते हैं, CG पैरेलल टू BA, so that extended E, ये इसको एक्सटेंड करेंगे, मीट एट F, ये F पे मीट करेगा, ठीक है? अब हमारा काम है मीट एट F पे मीट किया। अब देखेंगे ये हमारे पास दो ट्रायंगल बनता है ये, ठीक है? तो इन देखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CEF, इस दोनों ट्रायंगल, हमारा काम है कि इस दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये साइड इक्वल हो जाएगा। जब ये साइड इक्वल हुआ तो ये मिड पॉइंट है, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशंस यहां हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास एक चीज है, दोनों ट्रायंगल में एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, है ना? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है? अब हम AE इज इक्वल टू EC नहीं लिख सकते, ये तो हमको प्रूफ ही करना है ना? क्या प्रूफ करना है? AE। याद रखेंगे हमको प्रूफ करना क्या है, ये नोट डाउन करिए। टू प्रूव AE इज इक्वल टू EC, ये प्रूव करना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा AE, ये हो गया इक्वल हो गया। अब हम जानते हैं, देखिए कि एंगल, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CG by construction, by
किया है, ये दोनों को पैरेलल किया है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये तो पैरेलल है। तो टू पैरेलल लाइंस के, जब पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स जो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज बाय एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ECF, एंगल ECF, यहां लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल्स, राइट। ये दो एंगल हमको मिल गए। तीसरा कंडीशंस इस तरह चाहिए, 3 कंडीशंस अप्लाई करना पड़ता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो थर्ड में हम जानते हैं कि वी नो कि AB एंड GC इज पैरेलल है, we know AB is parallel to GC, यहां भी वो मेंशन है, पहले भी ये वाला मेंशन पहले किया हुआ, एंड BE parallel to BC is parallel to BF। जब DE पैरेलल BC है, गिवन है, ये ऑलरेडी पैरेलल लाइन है, इट इज गिवन, तो देयरफॉर ये तो एक्सटेंडेड लाइन है, तो हमारा DF भी पैरेलल हो गया BC से, देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है ये नो ऑलरेडी, देयरफॉर BD is equal to CF, and BD we know BD is equal to AD, we can write AD is equal to CF because D is the midpoint, D is the midpoint। जब D midpoint है तो जब BD से ये इक्वल है तो इससे भी ये इक्वल होगा, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CF, राइट। तो ये कंडीशंस, ये एंगल, ये हमारा बिट 1, ये हमारा BD इज इक्वल टू एंगल, ये इंटीरियर एंगल 2, एंड दिस वन इज थर्ड। 3 पॉइंट हमारे पास मिल गए, देयरफॉर क्या क्या पॉइंट मिल गए कि ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से सेम है, ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सेम है, प्लस ये साइड और ये साइड सेम है। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? एंगल साइड से क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल AED is congruent to triangle CEF by एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर CE ले या AE ले, टेक्निकली बेटर पहले उसी का नाम लिखना है, क्योंकि ये ट्रायंगल पहले लिखा मैंने। AE इज इक्वल टू EC, हेंस इसको रीजन इसका देंगे हम, इसका रीजन है CPCT। क्या है? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंट जब होता है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, इसीलिए ये इक्वल है, ठीक है। AE, ये वाला AE इज इक्वल टू EC, ये तो प्रूव करना था, हेंस